हर हर महादेव दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? आपने इस शब्द को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सुना अवश्य होगा। हम ऐसे प्रश्न सुनकर स्वयं दुविधा में पड़ जाते हैं। कई बार अज्ञानतावश हम खुद ही इसका मजाक बना लेते हैं। दोस्तों, आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने एक मंत्र दिया था, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म अर्थात परमपिता परमात्मा। मैं अद्वैत हूं, मैं चिरंतन सत्य हूं, मेरी आत्मा ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, उसके बिना किसी चीज की कोई कल्पना नहीं, अस्तित्व नहीं। शंकराचार्य के अनुसार अपनी शक्ति को पहचान कर अपने आत्मा को ब्रह्म रूप देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। वो परमपिता एक ही है, वही अपना विस्तार करके हम सभी में विद्यमान है। वही समय के अनुसार स्वयं को अलग अलग रूप में प्रकट करता है। दूसरा प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अध्याय 4 के 11वें श्लोक में कि ये यथा मा प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे अर्जुन, जो भक्त जो प्राणी मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं उसे उसी प्रकार से भजता हूं, उसका कल्याण करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रसंग में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में शाकल्य विदग्ध ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद का चर्चा करेंगे। इसमें शाकल्य विदग्ध पूछते हैं कि देवगण कितने हैं? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 3 और 303 और 3 सहस्त्र। इसका मतलब हुआ 3306। शाकल्य फिर पूछते हैं कि देवताओं की संख्या कितनी है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 33। और इसी प्रकार से शाकल्य विदग्ध प्रश्न पूछते जाते हैं और याज्ञवल्क्य करोड़ से संख्या कम करते हुए और उन्हें परिभाषित करते हुए उत्तर देते जाते हैं। और अंत में याज्ञवल्क्य का उत्तर होता है 1। अब शाकल्य विदग्ध पूछते हैं कि वो एक ईश्वर कौन है, उसका वो परिभाषा जानना चाहते हैं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि उत्तर देते हैं, एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म तदित्या चक्षते। अर्थात ऋषि कहते हैं कि प्राण ही एक देवता है और वही ब्रह्म है और उसी को तत् कहते हैं। अतः 33 करोड़ देवी देवता का अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वह परम ब्रह्म एक ही है, किंतु उसने स्वयं को इन 33 कोटि में बांटकर इस सृष्टि को चलाते हैं। शास्त्रों में 33 कोटि शब्द का प्रयोग हुआ है, करोड़ का नहीं, और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी। अतः हम यहां 33 प्रकार ही मानेंगे, क्योंकि करोड़ का कोई आधार ही नहीं। हम यहां 33 प्रकार के देवता को इस प्रकार समझेंगे, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार। 12 आदित्य में अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, प्रजन्य, पूषा, मित्र, भग, वरुण, विश्ववान और विष्णु। 8 वसु, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल,
प्रत्यूष और प्रभास। 11 रुद्र, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली और 2 अश्वनी कुमार अथवा इंद्र और प्रजापति। इस तरह से 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार या इंद्र प्रजापति, कुल हुए 33। अंत में हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेदा का मंत्र नंबर 164 वर्ष 46 में एकम सत्य विप्रः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य ब्रह्म एक ही है, ज्ञानी पंडित लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अतः सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा विश्वास है कि परमपिता परमात्मा एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग रूप हो सकते हैं क्योंकि वो सब में है और सब उनमें है। अंत में एक अपील करना चाहूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ये काफ़ी दिन बाद आया है, सो सॉरी। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।